Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड देयर सोर्सेस। चूँकि बात हो रही है वाटर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूटेंट्स की। अब जब वाटर पोल्यूट हो चुके हैं, उसमें पोल्यूटेंट्स मौजूद है। अगर हम पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली पीने के लिए, या उसमें फूड बनाने के लिए खुराक इस्तेमाल करते हैं, इसमें चावल हम पकाते हैं गंदा पानी में, या इसमें रोटियां पकाते हैं, सालन पकाते हैं, दूसरी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बीमारियां पैदा होती है और उनको कहते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस। जो बीमारियां गंदा पानी पीने से या गंदा पानी में खुराक तैयार करने से पैदा होते हैं, उनको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन। डिजीजेस स्प्रेड, फैलना, कॉज मौजब बनना, पैदा होना, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग polluted water or eating such foods which is prepared in polluted water। दो चीज़ें हैं, या तो हम पोल्यूटेड वाटर डायरेक्टली पीते हैं और या इसमें खुराक बनाते हैं, फिर उस खुराक को हम खाते हैं, तो दोनों से जो डिजीजेस पैदा होते हैं उनको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। अब आते हैं डिटेल की तरफ। नंबर 1, ह्यूमन वेस्ट कंटेन्स। ह्यूमन वेस्ट मीन्स फजलात, जो वेस्ट मटेरियल है ह्यूमन के, कंटेन्स इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें ऐसे जरासीम मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुदबीनी जानदार मौजूद है, जो इन्फेक्शन काज करते हैं, जो बीमारी काज करते हैं, विच स्प्रेड डिजीजेस लाइक टाइफाइड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन फीसिस में मौजूद है, ह्यूमन वेस्ट में मौजूद है, अगर वो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाए तो पोल्यूटेड वाटर ड्रिंकिंग और थ्रू ईटिंग सच अ फूड विच इज प्रिपेयर्ड इन पोल्यूटेड वाटर, तो वो मौजब बनते हैं, वो खास करते हैं टाइफाइड, फीवर, डायसेंट्री एंड हेपेटाइटिस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बीमारियां हैं जो पोल्यूटेड वाटर से के जरिए स्प्रेड होते हैं या फैलते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है केमिकल मटेरियल्स एंड बैक्टीरियल कंटेंट्स। अगर पोल्यूटेड वाटर में बैक्टीरिया है या केमिकल सब्सटेंस मौजूद है। इन लाइफ स्टॉक वेस्ट, वेस्ट गन को कहते हैं, लाइफ स्टॉक माल मवेशी को कहते हैं। तो ये क्या होता है, माल मवेशियों का फजला, जिसको हम गोबर कहते हैं। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें केमिकल मटेरियल होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं। कैन पोल्यूट सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। वो सरफेस वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। अगर कोई झील है, उसमें कोई फेंक देते हैं गोबर को, या अगर रनिंग वाटर है, स्ट्रीम है, उसमें फेंक देते हैं, या बारिश के पानी में हर होकर रन अप कर जाते हैं। और यह अगर बारिश होता है और इन फजलात को डिज़ोल्व करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, दिन पानी नीचे ज़मीन के अंदर चली जाती है, स्प्रिंग की शक्ल में, वेल की शक्ल में अपीयर होती है, तो उसमें भी ये केमिकल और बैक्टीरियल कंटेंट शामिल होते हैं। जब उन पानी को हम पीते हैं फिर भी बीमारियां लाहक होती है। तो अगेन कीमियाई अशिया, बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियल कंटेंट्स जो शामिल है इन लाइफ स्टॉक वेस्ट, माल मवेशियों की फजलात में, या जो गोबर है। मैं माइक लगा के आता हूँ। हाँ, अभी साउंड ठीक हो गया माइक लगा के। तो जो केमिकल्स और बैक्टीरिया लाइफ स्टॉक की फजलात में मौजूद होते हैं, वो दोनों जो सरफेस वाटर है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर मौजूद है, या अंडरग्राउंड वाटर है, जो स्प्रिंग या विल हम उसको कहते हैं, बोर भी कहते हैं, ज़मीन के अंदर जो वाटर है, दोनों को पोल्यूट करते हैं एंड कॉजेज द सेम डिजीजेस। और जो डिजीजेस
ह्यूमन वेस्ट से पैदा होते हैं, टाइफाइड है, फीवर है, डाइसेंट्री है एंड हेपेटाइटिस है, यही बीमारियां ये भी पैदा करते हैं। अब आती है तीसरी पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स। हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज, ये एक बीमारी है वायरस की वजह से फैलती है, जिसको वायरल डिजीज कहती है। जो बीमारियां वायरस की वजह से पैदा होती है उसको वायरल कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज भी होती है, फंगल भी होते हैं, माइक्रोबियल भी होते हैं, बहुत सारे नेम्स है इसके। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। ओकेजनली, कभी कभार, स्प्रेड थ्रू पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर, ये भी गंदा पानी पीने से फैलती है ये बीमारी। और वह पानी जिसमें वायरस मौजूद हो, जो लीवर पे अटैक करता हो, तो उससे हमें हेपेटाइटिस का मर्ज लाहिक होता है। और ये भी एक वायरल डिजीज है, बल्कि रिलेटेड है पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर से। सो इसको भी शामिल किया गया है वाटर बॉर्न डिजीजेज में। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। अनक्लीन, गंदा। एक होता है क्लीन, साफ, और एक होता है अनक्लीन, गंदा। वाटर सप्लाईज, जब जो टैंकियां, जो सिस्टम, जो पाइपलाइन, जो पब्लिक पाइपलाइंस होती है, जो पब्लिक के लिए उसको वाटर सप्लाई करते हैं, तो अनक्लीन वाटर सप्लाईज, पुअर सैनिटेशन, अगर हिफ्ज़ान सेहत की उसूल पर अमल नहीं किया जाता है, यहाँ पर पानी बह रहा है और नज़दीक फुजलात पड़े हैं एनिमल्स के, ह्यूमन्स के, या दूसरा गन पड़ा है, तो इसको अनहाइजीनिक कंडीशन कहते हैं। पुअर सैनिटेशन एंड पुअर हाइजीन्स। और हम सफाई का ख्याल नहीं रखते। किल 26,68,000 पीपल वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। इसका मतलब ये है कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, बिल्डिंग्स में, पाइपलाइन के जरिए, अगर उसमें गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, सैनिटेशन, जो नालियां हैं पानी के इखराज के लिए जो घरों से निकलते हैं, उसकी सफाई का इंतजाम नहीं है, या पुअर हाइजीनिक कंडीशंस है, मतलब हर जगह गन पड़ा रहता है, उसमें जम्स होते हैं, जम्स वो आके वाटर सप्लाई में दाखिल होते हैं, फिर उन पानी को हम पीते हैं तो हमें बीमारी लाहिक होती है। तो हर साल ये एक अंदाजा लगाया गया है कि इस पुअर हाइजीनिक सिस्टम, पुअर सैनिटेशन और अनक्लीन वाटर सप्लाई की वजह से हर साल 26,68,000 पीपल सारी दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड ये लुक़्मा अजल बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड देयर सोर्सेज। तो सोर्सेज में तो मेन सोर्स हमारे पास अनक्लीन वाटर, पोल्यूटेड वाटर है, और इसके साथ साथ ह्यूमन जो वेस्ट है वो आ गया सामने। इसके अलावा केमिकल एंड बैक्टीरियल कंटेंट्स इन द लाइफ स्टॉक भी सामने आ गया। इसके अलावा ये पोल्यूटेड वाटर फिर से, और इसके अलावा अनक्लीन वाटर सप्लाई, पुअर सैनिटेशन और पुअर हाइजीन, इनकी वजह से जो पानी है वो गंदा होती है, अनहाइजीनिक होते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।